इसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहला हमारा काम होता है फिगर बनाना। ठीक है, दिए गए डेटा को अच्छे से पढ़ के समझ के उसकी फिगर बनाना। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। एक वेसल है, एक बर्तन है। वेसल मतलब कोई बर्तन इज इन द फॉर्म ऑफ होलो हेमिस्फीयर। वो किस फॉर्म में बना हुआ है? एक होलो हेमिस्फीयर। ये होलो वर्ड कई बार कई सारे क्वेश्चंस में यूज होता है। होलो का मतलब होता है अंदर से जो खाली है। ठीक है, इसके लिए क्या वर्ड आता है? तो एक वेसल है जो कि होलो हेमिस्फेरिकल शेप में है, माउंटेड बाय अ होलो सिलेंडर। माउंटेड मतलब इसके ऊपर एक और फिगर है, एक और पार्ट है जो कि किस शेप में है? सिलेंडर। तो ये आ गया सिलेंडर। ठीक, तो ये वेसल हमारा बन गया। इसका नीचे वाला पार्ट हेमिस्फेरिकल है और ऊपर वाला पार्ट क्या है? Now what they are saying is the diameter of the hemisphere is 14 centimeter and the total height of the vessel is 13 centimeter. So find the inner surface area of the vessel. वही कह रहे हैं कि ये जो हेमिस्फीयर है इसका डायमीटर क्या है? डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना है? कितना की वैल्यू बच्चों? 14 सेंटीमीटर। क्या अगर हमें डायमीटर पता होता है तो हम रेडियस निकाल सकते हैं? डिवाइड बाय 2 करके, है ना? अगर हमें किसी फिगर का डायमीटर पता है तो हम उसमें क्या निकाल सकते हैं? रेडियस। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, यानी कि 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। एक बार फिगर में देखते जाओ, बोर्ड पर समझते जाओ, फिर नोट कर लो। ये आ गई हेमिस्फीयर की रेडियस, दैट इज 7 सेंटीमीटर। रीजन करो, जो मुझे बता सकते हैं ना मुझे बता सकते हैं कि इसकी क्या वैल्यू। जस्ट रीजन। सर 7 ही होगी, क्यों? क्योंकि हेमिस्फीयर की ये भी रेडियस है और ये भी क्या है? रेडियस। तो कभी कभी ना क्वेश्चन में हेमिस्फीयर की हाइट वर्ड यूज कर लेते हैं, तो हेमिस्फीयर की हाइट नहीं होती, वो बेसिकली हेमिस्फीयर की क्या होती है? रेडियस। हेमिस्फीयर की क्या होती है? वो रेडियस। तो अगर ये 7 सेंटीमीटर है तो ये भी क्या होगी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब जो ये कंप्लीट वेसल दिया है, ये जो पूरा वेसल दिया है, इस पूरे वेसल की हाइट कितनी है? 13 सेंटीमीटर। अब रेजन करेंगे वो बच्चे जो बता सकते हैं सिलेंडर की हाइट कैसे निकालें। ये तो सब बता सकते होंगे। 7 किसमें से? पूरे वेसल की लेंथ कितनी है बच्चों? 13। आपको किसकी निकालनी है? सिलेंडर। तो 7 को आप क्या करोगे? माइनस। ठीक है, तो 13 - 7 ये आ जाएगा मेरे पास 6 सेंटीमीटर और ये होगी हाइट ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर की हाइट। ठीक है बच्चों, अब कर लेते हैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करते और चीजें लिखने की कोशिश करते हैं। हेमिस्फीयर के बारे में तो अभी तक लिख चुके हैं कि उसकी डायमीटर पता है, उसकी रेडियस निकाली ली। सिलेंडर की हाइट के बारे में लिख लेते हैं थोड़ा सा। हाइट ऑफ सिलेंडर हमने निकाला भाई, हमें पूरे वेसल की लेंथ पता थी 13, उसमें से हेमिस्फीयर की लेंथ कितनी है? 7। तो हमने उस 13 में से 7 को माइनस कर दिया, तो 6 सेंटीमीटर हाइट आ गई किसकी? सिलेंडर। ठीक है, अब आपको इस फिगर का क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया। क्वेश्चन के हिसाब से आपको इस फिगर का क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया। पहले इतना नोट करेंगे सब जल्दी से, सभी बच्चे फिगर बनाएंगे। जो चीजें मैंने फिगर में मेंशन की है वो मेंशन करेंगे, ये सब लिखेंगे, फिर आगे का बताता हूँ कैसे। देखिए यहाँ रह गया, पहले जल्दी से ये देखो बच्चों, ये हेमिस्फीयर था, इसके ऊपर क्या बना होगा? एक हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी थी बच्चों? 7 सेंटीमीटर। सिलेंडर की हाइट कितनी थी? 6। अब आपको फिगर दोबारा बनाने की जरूरत नहीं है, मैंने नया पेज खोला था इसलिए फिगर दोबारा बनाई है। अभी जरा बोर्ड पर फोकस करो, एक बार सीखने पर फोकस करो। मैं पेज दोबारा से खोल दूंगा, जिसका रहेगा कर लेना कॉपी। फिलहाल बोर्ड पर सीखने पर फोकस करो जल्दी से। आपको क्या निकालना है? इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल, अंदर वाला एरिया निकालना है आपको। तो देखो बच्चों, एक तो अंदर वाला एरिया ये है जो कि हेमिस्फेरिकल शेप में है। ठीक है, तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड वाला पार्ट यूज हो रहा है। फिगर को ध्यान से देखते जाओ क्योंकि सारा खेल इस पूरे चैप्टर में फिगर के ऊपर बेस्ड है। अगर आपने फिगर को सही से समझ लिया कौन सा पार्ट लेना है और कौन सा नहीं, तो आप आराम से कर पाओगे। ठीक है, तो एक तो हेमिस्फीयर का कर्व्ड वाला पार्ट लेना है, तो क्या हो गया? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है बच्चों, फिर इस सिलेंडर वाले पार्ट का भी कर्व्ड वाला पार्ट आपको क्या करना पड़ेगा? कंसीडर करना पड़ेगा। तो इसका भी कर्व्ड वाला पार्ट ले रहे हैं, तो सिलेंडर का भी कौन सा पार्ट ले रहे हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। दोनों को क्या करूं? प्लस या माइनस? प्लस। क्या करेंगे? प्लस। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर का फार्मूला 2/r²।
कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 बाय दोनों की रेडियस सेम है इसलिए दोनों की रेडियस को आर से डिनोट कर दिया। अगर एक की रेडियस अलग है दूसरे की अलग है तो एक को स्मॉल और एक को कैपिटल आर से डिनोट कर देंगे। अभी देखेंगे आने वाले क्वेश्चन। फिलहाल इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है? क्या कॉमन आ रहा है? 2 बाय अनुराग अंदर क्या बचेगा ब्रैकेट में? जल्दी से बोलो लाउडली। आर फर्स्ट ईयर आर प्लस सही बात है बच्चों ये? और देखना जरा बोर्ड पर, अभी पेन मत चलाओ, दिमाग चलाओ जरा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ, ध्यान दे लो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई? क्वेश्चन में नहीं दी होती तो हम लोग से क्या लेते हैं 22/7। ठीक है, कृष्णा सीधे ऊपर बैठो जरा, अंश सीधे ऊपर बैठो, सभी बच्चे से स्ट्रेट एवरीवन फोकस ऑन द बोर्ड। आर मतलब रेडियस, रेडियस कितनी है? रेडियस है, फिर से आर मतलब रेडियस 7, एच हाइट, कितनी हाइट है सिलेंडर की? क्या हमें सारी वैल्यूज पता है? क्या हम कटिंग करके इसको सॉल्व कर सकते हैं? 7 से 7 2 into 22 44 7 plus 6 आ जाएगा आंसर। बताओ किस किसको समझ आ रहा है? अब देखो करना क्या है। पहली चीज तो ये क्लियर करके चलना माइंड में, कैलकुलेशंस मुश्किल आने वाले। ये कैलकुलेशन सिर्फ इस क्वेश्चन के लिए आसान थी, बाकी सारे क्वेश्चंस में कैलकुलेशंस बड़ी टिपिकल पड़ेगी, उनको पेशेंस के साथ सॉल्व करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी चीज ये कि फॉर्मूला अच्छे से याद होना चाहिए। फॉर्मूले में हल्का सा भी कंफ्यूजन हुआ, अगर यहाँ हल्का सा भी लगा कि CSA ऑफ हेमिस्फीयर 2πr² नहीं 3πr² होता है, हल्का सा भी कंफ्यूजन आएगा तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो फॉर्मूले बहुत ही क्लियर तरीके से आपको याद होनी चाहिए माइंड के अंदर। नेक्स्ट चीज ये कि फिगर बनाना कंपलसरी। अभी पेन में चलाओ से दिमाग चलाओ, सुनो मेरी बात ध्यान से। फिगर बनाना कंपलसरी है। उसके बाद एरिया, ये पूरी एक्सरसाइज में एरिया निकलवाएंगे आपसे। चैप्टर का नाम क्या है? सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो ये पूरी एक्सरसाइज एरिया के ऊपर बेस्ड है, अगली पूरी एक्सरसाइज वॉल्यूम के ऊपर बेस्ड है। तो इस पूरी एक्सरसाइज में एरिया निकलवाएंगे। जब कभी भी आपको एरिया निकालना है तो आपको सोचना है पेंटर की तरह। इसी तरह यू हैव टू थिंक लाइक अ पेंटर। भाई आपके पास ये एक वेसल है जो नीचे से हेमिस्फेरिकल है और ऊपर से कैसा है? सिलेंडर। आपसे कहा इसका इनर सरफेस एरिया निकाल दो। क्या निकालो? इनर सरफेस एरिया। तो आपके अंदर एकदम से वो पेंटर वाला दिमाग जाके आना चाहिए। ये आपका वेसल है, ये आपने हाथ में लिया, इसको पेंट करना अंदर से। जो चीज आपको निकालने के लिए कही गई है उसे क्या मानोगे? आपको क्या करना है? तो एक तो आप नीचे से उसका बेस पेंट करोगे। बेस किस शेप में? हेमिस्फीयर। तो उसका सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट पेंट होगा। एग्री करते हो? यस और नो? कौन सा पार्ट पेंट होगा? सिर्फ कर्व्ड वाला पार्ट पेंट होगा। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। ऐसे ही जो इसके ऊपर ये सिलेंडर वाला हिस्सा लगा हुआ है, इसका भी सिर्फ कौन सा पार्ट पेंट होगा? कर्व्ड वाला। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अभी तो ये बात सुनने में बड़ी आसान लग रही है, क्यों? क्योंकि अभी हम बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन कर रहे हैं। जब हम क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाएंगे, एनसीईआरटी में भी अच्छे क्वेश्चंस दिए हैं काफी, तो हमें ये पेंटर वाली बात से बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, तो जब कभी भी हमें किसी भी फिगर का एरिया निकालना है, कैसे सोचना है? एज अ पेंटर। तो जो जो एरियाज हमें पेंट करने को मिलेंगे वो हमें प्लस कर देंगे, और जो जो एरियाज हट जाएंगे वो हमें माइनस कर देने हैं। कैसे करने हैं देखते हैं, सीखते हैं। फिलहाल जिसका ये रह गया था वो जल्दी से इसे नोट करो, फिर मैं नया पेज खोल रहा हूँ। मल्टीप्लाई करें 5 7 2 मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर? एरिया है ना, तो एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर में आ जाता है। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेरा काम फिगर बनवाने का, फॉर्मूला लगवाने का, वैल्यूज पुट करने का रहेगा, आपसे सॉल्व आपको करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। अभी हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 3। एनसीईआरटी का हर एक क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली आ जाता है पेपर में कई बार। अ टॉय, एक टॉय है, इज इन द फॉर्म ऑफ कोन, जिसकी शेप कैसी है? कोन। कॉनिकल शेप है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस। इसकी रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर। ये किसी हेमिस्फीयर के ऊपर रखा हुआ है जिसकी भी रेडियस सेम ही है 3.5 सेंटीमीटर। फिर उसके बाद कह रहे हैं if the total height of the toy is 15.5 सेंटीमीटर, find the total surface area of the toy। तो अगर टॉय की पूरी हाइट 15.5 सेंटीमीटर है तो आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना है हेमिस्फीयर का, इसका टॉय का। चलो पहले हम ये बताओ कि आपके पास ये जो कोन है, कोन, इसकी हाइट कैसे लिखी? पूरी की हाइट कितनी थी? 15.5। उसमें हेमिस्फीयर की हाइट यानी कि हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? 3.5। तो 15.5 में से 3.5 को माइनस कितना आएगा? 12। तो हाइट ऑफ कोन आ गया 12। पहले इतना नोट कर।
बस सीखने पर फोकस करो। अभी मैं आपसे नहीं चाह रहा कि आप फटाफट से लिखो और उल्टा सीधा इसको सॉल्व करना शुरू करो। पहले सारी चीजें समझ लो कि करना क्या है, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार समझ आएगा तो वही सेम कॉन्सेप्ट हर एक फिगर में अप्लाई होने वाला है। ओके, तो फिर सीधा ध्यान दो जरा। यहाँ पर आपको कहा गया है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना। मैं फिलहाल वो बेसिक चीजें नहीं लिख रहा हूँ, वो आप खुद से लिख सकते हो कि रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इतना है, हाइट ऑफ कोन इतना है, वो लिख सकते हो ना स्टेटमेंट्स। मैं डायरेक्टली क्वेश्चन में क्या करना है उसकी बात कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन में आपसे कहा है टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालो। अब जैसे बच्चे ये वर्ड पढ़ते हैं टोटल सरफेस एरिया, तो वो देखते हैं कि भाई कौन है, उसका टोटल सरफेस एरिया लगाओ, हेमिस्फीयर है उसका टोटल सरफेस एरिया लगाओ। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कौन, आई आर इंटू एल प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 3/r²। तो मैक्सिमम बच्चा ये सोचता है सर टोटल सरफेस एरिया पूछा है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर लिखो, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन लिखो, दोनों को प्लस कर दो, हो गया क्वेश्चन। नहीं, ऐसे नहीं करना। यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया का मतलब है कि ये जो टॉय है इसका कितना एरिया है आपके पास। तो अगर आप ध्यान से देखो, किसकी तरह सोचना है आपको, बताया कि मैंने अभी आपको बात, किसकी तरह सोचना है ऐसा। तो आप इस टॉय को हाथ में लोगे, वह छोटा होगा तो, बड़ा होगा तो वैसे ही देखकर बता दोगे। तो आप इस टॉय को देखोगे और कौन सा दिमाग चलाओगे अपना, पेंटर वाला, कि सर मुझे इसको पेंट करना पड़ेगा। तो जब मैं इसको पेंट करूंगा तो ये जो कौन वाला पार्ट देख रहे हो इसका बाहर से सब कुछ पेंट होएगा। कौन से वाला पार्ट पेंट होएगा, कौन से वाला पार्ट पेंट होगा, कर्ड वाला है टोटल वाला, कौन से वाला पेंट होगा। तो आप हम आपसे लेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। कौन सा सरफेस एरिया लेंगे, कर्व्ड सरफेस एरिया, और हम इसका ये वाला पार्ट पेंट कर देंगे, हो गया पेंट। नीचे से भी तो बच रहा है, नीचे से भी तो पेंट करना पड़ेगा ना इसको, तो नीचे से भी इसका ये वाला पार्ट पेंट कर देते हैं। नीचे से भी इसका ये कौन सा पार्ट है, ये कर्व्ड वाला पार्ट, कर्व्ड वाली पार्ट को क्या कर देते हैं, पेंट। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। बताओ एज अ पेंटर आपने ऊपर वाले पार्ट को पेंट किया है, नीचे वाले पार्ट को, या दोनों पार्ट्स को। तो पैसे दोनों के लोगे या एक के, तो उससे बाबूजी से दोनों के पैसे लेंगे ना, तो दोनों के पैसे लेने के लिए क्या करोगे, कौन सा दिमाग चलाना है, पेंटर वाला। तो ये नहीं कि टोटल सरफेस एरिया लिखा है क्वेश्चन में तो फटाफट से टोटल सरफेस एरिया लगाओ और हो गया काम, नहीं। उसे ध्यान से सोचो, एक पेंटर की तरह सोचो, क्योंकि ये वाले पार्ट तो छुप गए ना बच्चों, एक दूसरे के ऊपर रखने की वजह से। देखो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर रखने की वजह से ये वाले पार्ट्स क्या हो गए हैं, हाइड हो गए हैं। हाइड हो गए हैं तो ये पेंट नहीं कर सकते, पेंट नहीं कर सकते तो उसके पैसे नहीं जोड़ सकते, तो इसलिए इन्हें हम काउंट नहीं करेंगे। तो भले ही क्वेश्चन में क्या लिखा है टोटल सरफेस एरिया, बट हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का भी और हेमिस्फीयर का। अभी और देखो, अभी नोट मत करो, अभी सिर्फ समझने पर फोकस करो। क्या आपको कर्व्ड सरफेस एरिया कोन का फॉर्मूला पता है, बोल दो एक साथ, क्या होता है भैया। उसमें पाई की वैल्यू तो बताती है 22.7। आर मतलब रेडियस कितना है, एल क्या होता है, एल होता है स्लांट हाइट। एल किसको बोलते हैं, क्या आपको स्लांट हाइट पता है। एल हम इस वाली हाइट को बोलते हैं, इसको हम स्लांट हाइट के नाम से जानते हैं। जो तिरछी हाइट होती है इसको हम क्या बोलते हैं, एल। एल मतलब स्लांट हाइट। एल का क्या मतलब है मुझे, यहाँ पर स्लांट। स्लांट हाइट निकालने का एक फॉर्मूला था हमारे पास 9th क्लास में, अगर किसी को याद है तो रेज कर दो जल्दी से। गुड, वेरी गुड। हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है इसको निकालने का, एल को निकालने का, वो है √h² प्लस √h² प्लस एल निकालेंगे। h कितना है, h 12, r 3.5 का स्क्वायर। जैसा कि मैंने आपको बताया सॉल्व आपको है ना, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि बेसिक कैलकुलेशन सभी को करनी आती है, और फिर भी अगर आपको किसी पार्ट में कोई डाउट आ रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा, सॉल्व नहीं हो पा रहा, तो आप मेरी हेल्प ले सकते हो, ठीक है। चलो एल निकल जाएगा यहाँ से। अब आप पूरी तरह से रेडी हो फॉर्मूलाज लगाने के लिए। तो आपको टोटल सरफेस एरिया ऑफ टॉय निकालना था। आपने एज अ पेंटर सोचा, आपने देखा कौन का बाहर वाला एरिया पेंट हो रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन। हेमिस्फीयर का भी बाहर वाला एरिया पेंट हो रहा है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। दोनों को आपने क्या कर दिया, प्लस। फॉर्मूला लगा रहे हैं, फॉर्मूला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन का पाई आर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर सब 2/r²। पढ़ना क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, पाई आर कॉमन आ रहा है। बात क्या बचेगा अंदर, बच्चों पाई की वैल्यू 22.7, आर की वैल्यू 3.5, एल आप लोग निकाल चुके हो, आर की वैल्यू 3.5, सारी वैल्यूज आपको पता है, बस इसे आपको सॉल्व करना है। एल आपने पहले ही निकाल दिया था, ठीक है, करो जल्दी से। यहाँ पर पहले सबसे पहले फिगर बनानी है। एक वुडन आर्टिकल है जिसमें से आपने 2 हेमिस्फीयर को कट कर लिया है फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर। एक वुड का आर्टिकल है, लकड़ी का बना हुआ शोपीस है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है।
ये होता है एक सिलेंडर, इसमें पूरे में लकड़ी भरी हुई है, ठीक है, ये पूरा वुड का बना हुआ है। इसमें डिजाइन देने के लिए आपने एक हेमिस्फेयर ऊपर से कट किया है और एक हेमिस्फेयर नीचे से कट किया है। स्कूप आउट करना मतलब बाहर निकाल दिया आपने। किस शेप में बाहर निकाला मटेरियल को? हेमिस्फेयर के शेप में, ऊपर भी और नीचे भी। हाउ मेनी हेमिस्फेयर आर देयर? सिलेंडर कितना है? अब वो कह रहे हैं इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 10 सेंटीमीटर, हाइट जो है सिलेंडर की वो है 10 सेंटीमीटर, और जो उसका बेस रेडियस है वो है 3.5 सेंटीमीटर। रेडियस है 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर ही होगा। ऊपर नीचे रेडियस क्या रहने वाला है? ठीक। तो आपसे कहा है फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। आपको इस आर्टिकल का क्या निकालना है? टोटल सरफेस। थोड़ा सोचते हैं, एज अ पेंटर सोचते हैं। कैसे सोचना है? एज अब अगर मैं नॉर्मली दिमाग से सोचूं या नॉर्मली आप सोचोगे तो आपके दिमाग में आएगा भाई सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया निकालो, इसमें से हेमिस्फेयर कट कर दो। कट करने का मतलब माइनस कर दो। ये बात काफी बच्चों के माइंड में आ जाती है कि भाई सिलेंडर है, सिलेंडर का एरिया निकालो, दो हेमिस्फेयर कट किए उनका एरिया निकालो, उसे क्या कर दो? माइनस। क्या कर दो? अगर नॉर्मल तरह से सोचोगे तो यही बैठेगा हिसाब, लेकिन आपको कैसे सोचना है? ऐसा पेंटर तो पेंटर तो पेंट करेगा, जहां जहां उसे जो जगह दिखाई देगी वो उसे क्या करेगा? पेंट। और उसे क्या लेगा? पैसे, है ना? तो जैसे ही वो इस आर्टिकल को देखेगा सबसे पहले तो उसे दिखाई देगा सिलेंडर, तो वो कहेगा बाबू ये जो सिलेंडर है इसका ये पूरा कर्व्ड वाला जो पार्ट है इसको पेंट कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ इसको? ठीक है, तो कुछ पैसे तो इसके बन गए। अब जब मैं इसे ऊपर से झांक के देख रहा हूँ बाबू तो इसमें हेमिस्फेरिकल कैविटी दिख रही है, इसे भी तो क्या करना पड़ेगा? पेंट करना पड़ेगा। तो ये वाला जो इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है इसे भी क्या करूँगा मैं? तो मैंने एक तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया ले लिया, उसे पेंट कर दिया, ठीक है, समझ बात है, उसे क्या कर दिया? फिर मैंने ऊपर से झाके देखा तो मुझे एक हेमिस्फेरिकल कैविटी दिख रही थी, ये पतली लगेगी अगर पेंट नहीं करेंगे तो ऑब्वियस फिर फटाफट से क्या मार दिया मैंने? हाथ मार दिया, पेंट हो जाएगी। फिर मैं इसे वहां के देख रहा था तो नीचे से भी खाली था, ये नीचे से बेकार लगता, तो मैंने फटाफट से इधर वाले सरफेस एरिया पर भी क्या मार दिया? ये कैसा सरफेस एरिया है हेमिस्फीयर का? तो ऊपर वाला कर्व्ड सरफेस एरिया पे भी पेंट मार दिया, नीचे वाले कर्व्ड सरफेस एरिया पे भी पेंट मार दिया। तो कर्व्ड सरफेस ऑफ एरिया ऑफ हेमिस्फीयर ऊपर वाला, ऐसे ही कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर नीचे। ठीक है, तो मैंने 3 जगहों को पेंट किया, तो तीनों के पैसे निकाल लो। वैसे भी तो तीनों के लूंगा ना, 3 जगह पेंट किया तो अगर मैं नॉर्मली सोच रहा होता तो मैं सोचता भाई सिलेंडर है, सिलेंडर में से 2 हेमिस्फीयर हटा दिए तो माइनस कर दो। माइनस नहीं करना, मैं नुकसान नहीं कराना, प्रॉफिट करवाना है ना। तो पेंट करना है तो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट हो रहा है, पोंछ दो उसको फटाफट से। हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया पेंट हो रहा है, फटाफट से पेंट मार दो, ब्रश मार दो। नीचे से भी दिख रहा है, उस पर भी ब्रश मार दो फटाफट से, ताकि तीनों के पैसे बच जाए। तो प्लस करो माइनस, तो यहाँ पर क्या होगा इन सबका एरिया? माइनस नहीं होगा, क्या होगा? प्लस। बताओ किस चीज को समझ आया? तो कैसे सोचना है ऐसा? अब देखना जरा बोर्ड पर, व्हाट इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर? 2 बाय पढ़ना पहले यहाँ तक। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 बाय, फिर से कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। अच्छा, तीनों की रेडियस सेम है इसलिए सबको आर 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 लिखा है। अगर रेडियस अलग अलग होती तो किसी को कैपिटल आर, किसी को स्मॉल आर, इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, तो 2 बाय आर एच एज इट इज, ये दोनों तो प्लस हो जाएंगे डायरेक्टली। 2 बाय आर स्क्वायर, 2 बाय आर स्क्वायर कितना जाएंगे? 4 बाय। इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, और हम क्या कॉमन आ रहा है? 2 बाय, क्या कॉमन आ रहा है बच्चों? 2 बाय। तो दिक्कत यहाँ तक ये सूत्र हो जाएंगे, ये सूत्र ब्रैकेट में क्या बचेगा? h प्लस। ठीक है, अच्छा कॉमन लेना इसलिए जरूरी होता है, हमारी कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो जाती है। अगर मैं यही रखूंगा तो पाई की वैल्यू 2 बार रखनी पड़ेगी, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। आर की वैल्यू 2 बार रखनी पड़ेगी, 2 बार सॉल्व करना पड़ेगा। कॉमन लेकर थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। देखना बोर्ड पर, पाई की वैल्यू 22.7, आर रेडियस h हाइट 10, आर रेडियस। आगे तो सब सॉल्व करना है बस। तो मेन चीज है फिगर बनाना, कॉन्सेप्ट अप्लाई करके फॉर्मूलाज लिखना, वैल्यू पुट करना और सॉल्व करना। सिर्फ सॉल्व करने का काम आपका है, बाकी सब मैं बताऊंगा। इस साइज में हम यही करने वाले हैं, दिए गए डेटा को पढ़ेंगे, फिगर बनाएंगे, फिर वो लिखेंगे जो जो हमें निकालना है, जिस तरह से सोच कर रहता, और फिर हम फॉर्मूला लगाकर वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है।